हेलो फ्रेंड्स, ओरिजिन पॉइंट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का टॉपिक कूलाम का नियम पढ़ेंगे। कूलाम के नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्लास 12 में बहुत बार पूछे गए हैं और कूलाम के नियम जो हैं इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे और इसका डेरिवेशन भी करेंगे। इस कूलाम के नियम से जो बल का फॉर्मूला बनाया है उसका डेरिवेशन करेंगे और उसके बाद इसमें जो भी इसका निकलेगा छोटा छोटा जो इसका फॉर्मूला निकलता है और जैसे एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है और के का नियतांक का जो मान होता है, ये सब कितना होता है, क्योंकि 12th में जो एग्ज़ाम होता है इसमें ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछते हैं ये सब चीज़। और बीमा एप्सिलॉन नॉट कैसे निकाला जाता है, तो इन सभी को हमको अभी इस वीडियो में निकालना है। और सही से एकदम आराम से देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आराम से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें कूलाम के नियम के अनुसार क्या कहता है कूलाम, देखिए इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। कूलाम के बारे में भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। इस सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने इनके प्रयोग से प्राप्त किया था के आधार पर दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच कार्यरत विद्युत बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया था जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। कूलाम ने जो है ना 1785 ईस्वी में ये कूलाम का नियम को प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पे पढ़ते हैं कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश, पहले इसको बढ़िया से डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो स्थिर बिंदु, यहाँ क्या कह रहा है समझते आराम से। दो स्थिर बिंदु ए हो गया, इसको ए मान लीजिए, और बिंदु थोड़ा सा दूरी पे बिंदु बी मान लीजिए। इसमें बोल रहा है दो स्थिर बिंदु, तो बिंदु ए और बिंदु बी, ये जो बिंदु है ना कुछ दूरी पे स्थिर है, दोनों अपने अपने स्थान पे स्थिर है। तो ये दोनों बिंदु ए और बिंदु बीच में तो दूरी होगा, डिस्टेंस जरूर होगा। तो इन दोनों बीच के दूरी को आर मान लिए, यहाँ से यहाँ तक के दूरी को आर मान लिए। और बोल रहा है दो स्थिर बिंदु आवेश, यानी कि ए बिंदु पर Q1 चार्ज मान लेते हैं और बी बिंदु पर Q2 चार्ज मान लें। आवेश के, हाँ यहाँ तक हो गया, आवेश लगा हुआ है दोनों पे, के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। बोल रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, यानी कि दो स्थिर बिंदु है, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला, इन दोनों आवेश जो है Q1 और Q2 चार्ज, आवेश को Q से डिनोट करते हैं, Q1 और Q2 चार्ज, आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, यानी कि ये दोनों आवेश जो है इन दोनों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बारे में समझाना है। आकर्षण समझना है। आकर्षण बल क्या होता है? आकर्षण बल होता है, मान के चलिए इसमें अगर यदि ये दोनों बिंदु जो है, एक बिंदु अगर यदि प्लस चार्ज है तो दूसरा बिंदु अगर यदि माइनस चार्ज है, तो इन दोनों के बीच आकर्षण होगा। और अगर यदि ये एक बिंदु प्लस चार्ज है और दूसरा बिंदु भी प्लस चार्ज हो, इन दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। तो यहाँ तक समझ गए आकर्षण या प्रतिकर्षण। उसके बाद यहाँ बोल रहा है दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, समझ गए। अब इसके बीच आकर्षण बल भी लग सकता है, प्रतिकर्षण बल लग सकता है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें आकर्षण बल ही लगेगा, आकर्षण बल लगेगा और प्रतिकर्षण बल भी लगेगा। कैसे? जब अगर यदि एक पे प्लस चार्ज रहेगा, एक पे माइनस चार्ज रहेगा, तभी आकर्षण बल लगाएंगे, और दोनों पे अगर यदि प्लस प्लस चार्ज होगा तब प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। ये हमको ये बताता है, चार्ज बताता है, चार्ज जैसा रखेंगे उसके हिसाब से हम आकर्षण या प्रतिकर्षण लगा सकते हैं। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि ये दोनों जो आवेश है ना इसके गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि F बल जो होता है गुणनफल के समानुपाती होता है। बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, F समानुपाती Q1 × Q2, समीकरण फर्स्ट हो गया।
और f उसके बाद बोल रहा है गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि बोल रहा है इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती f व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब समझ लेते हैं समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती किसको कहते हैं। समानुपाती का अर्थ होता है, समानुपाती का अर्थ होता है यदि एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरा चीज भी बढ़ेगा, और व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है अगर यदि एक बिंदु को बढ़ाएंगे तो दूसरा बिंदु घटेगा, और मान के चलिए अगर यदि दूसरा बिंदु को बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा, एक बिंदु पहला वाला बिंदु घट जाएगा। तो यही मतलब है। और यहाँ f समानुपाती f व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसका अर्थ क्या हो बता रहा है यहाँ पे, यानी कि अगर यदि दूरी बढ़ाएंगे तो हमारे इसके बीच में जो बल होगा कम लगेगा, यही बता रहा है। उसके बाद यहाँ देख लेते हैं समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट f समानुपाती q1 इंटू q2 f अपॉन में r² हो गया, ये वाला, ये इसका हो गया मिलाने पर, दोनों को मिलाने पर। तो उसके बाद अगर यदि समानुपाती हटाएंगे तो f इक्वल टू q1 इंटू q2 अपॉन में r²। यहाँ क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, जहाँ k एक नियतांक है, k एक क्या है, नियतांक है। k इक्वल टू 1/4πε0 लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं k का कितना होगा मान, f इक्वल टू 1/4πε0 इंटू q1 इंटू q2 अपॉन में r²। ये हो गया कूलाम के नियम के अनुसार बल का फॉर्मूला। क्या हो गया, कूलाम के नियम के अनुसार क्या हो गया, बल का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं 1/4πε0 का मान कितना होता है, 1/4πε0 इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, राइट, समझ गए, इसका मान इतना ही होता है। और एक और चीज है एप्सिलॉन नॉट निर्वात की, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही होता है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और हम समझ लेते हैं एप्सिलॉन नॉट के बारे में समझ लिया। अब एप्सिलॉन नॉट का जो होता है ना, बीमा निकालना सीख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट का क्या सीख लेते हैं, बीमा सीख लेते हैं निकालने के लिए। एप्सिलॉन नॉट का बीमा बहुत बार पूछा गया है सवाल, क्वेश्चन। एप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या है, एफ बराबर कूलाम के अनुसार बल का फॉर्मूला लगा के एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकाल लेंगे। F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में r²। तो बल का जो बीमा होता है mL/t-2 होता है, इक्वल टू 1/4π जो है ये है कांस्टेंट है। उसके बाद बच गया एप्सिलॉन नॉट नीचे, तो Q1 का बीमा क्या होगा, 80 होगा, 80 हो गया। और Q2 का बीमा भी क्या हो गया, 80 हो गया अपॉन में एप्सिलॉन नॉट उतर जाएगा
उसके बाद आर का बीमा क्या हो, L2 हो गया, आर स्क्वायर का बीमा L2। तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लाएंगे, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इसको इससे गुना करेंगे, ए से इसे, ए टी से टी से, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद नीचे आए, इसको यहाँ पहुँचाएँ तो ये नीचे आ जाएगा, तो एम एक्सचेंज हो गया, MLT-2, उसके बाद इंटू L2। उसके बाद यहाँ हो गया एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू M-1, ये ऊपर गया। उसके बाद L कितना है, 3L है, L-3 का कि ऊपर गया, नीचे से ऊपर गया, प्लस में था ऊपर में गया माइनस हो गया। उसके बाद T माइनस में है नीचे में, पर ऊपर में जाएगा प्लस में होगा, T4 हो गया, 2T ऊपर 2T नीचे। उसके बाद A पे पावर 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट का बीमा हो गया। और अब यहीं तक वीडियो रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, फिर परेशानी होगा। तो सभी बात अगर यदि समझ में आ गया है, तो सभी चीज़ अगर यदि अच्छे से समझ में आ गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। आगे और वीडियो डेरिवेशन सब डालते रहेंगे, मतलब चैप्टर वाइज डेरिवेशन डालेंगे, एक एक डेरिवेशन को डालेंगे, एक्सप्लेन करेंगे सही से, और जो भी गलती होगा थोड़ा बहुत माफ़ कीजिएगा।